रांची मेयर पद के चुनाव के लिए परिणाम आ गया है। बीजेपी की प्रत्याशी रोशनी खलको जीत गई हैं। बीजेपी की प्रत्याशी रोशनी खलको ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार रमा खलको को 14,000 से कुछ अधिक मतों से हराया है। लेकिन इसमें इस तमाम परिणामों के बीच एक बात सामने जरूर आ रही है कि क्या अगर कांग्रेस और जेएमएम का जो गठबंधन सत्ता में है वो गठबंधन ईमानदारी से चुनाव लड़ता तो क्या परिणाम कुछ दूसरे तरह का आता। और ये रांची ही नहीं, राज्य भर की बात अगर कर लें तो ये बात सामने आ रही है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सोनाल शांति जी हैं। क्या लगता है कि गठबंधन अगर ईमानदारी से पूरा होता तो परिणाम कुछ और होता? देखिए, गठबंधन अगर होता, जिस गठबंधन में हमारी सरकार चल रही है, अगर गठबंधन पूरी तरह से होता, धरातल पर उतर जाता, तो जितने भी नगर निगम हैं, जितने भी नगर परिषद हैं, उन जगहों पर आज पूरी तरह से भाजपा का सफाया हो गया रहता। देखिए, एक अलग अलग हम लोग लड़े, कांग्रेस अलग लड़ी, जेएमएम अलग लड़ी। परिणाम दोनों के हक में, कहीं हम जीते हैं, कहीं जेएमएम जीती है। लेकिन जहां हम हारे हैं, चाहे जहां वहां उनके उम्मीदवार हारे हैं, तो निश्चित रूप से अगर दोनों के मतों को मिला लिया जाए तो हम भाजपा गठबंधन पर हावी हैं। हर जगह परिणाम हमारे पक्ष में है, गठबंधन के पक्ष में। हमारे विपरीत भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और आजसू जदयू ने मिलकर यहाँ पर चुनाव लड़ा। तो बावजूद उसके, आज आप देख लीजिए कि बावजूद उसके कि जहाँ पर पहले सभी नगर निगमों में उनका वर्चस्व हुआ करता था, आज वो सिमट कर 2 पर आ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में तो कहीं हम है, कहीं जेएमएम है, तो निश्चित रूप से परिणाम बेहतर से बेहतरीन होता और ये एक अलग संदेश भी जाता। लेकिन अब एक बार मंथन, क्योंकि देखिए विधानसभा का चुनाव आएगा, आने के पहले साल भर पहले से तैयारी होती है, तो ऐसी परिस्थिति में गठबंधन के साथी दलों की भी पहचान होती है। तो जिस तरह से, क्योंकि बार बार चर्चाएं तमाम तरह की होती है, सोनल जी आप मानते होंगे कि कभी हमेशा चर्चा होती है कि बीजेपी के साथ जेएमएम सरकार बना रहा है, उस बीच में फिर सब कुछ बात यूं ही चली जाती है। तो ऐसे हालात में अगर गठबंधन के बीच की गांठें इस तरह से कमजोर रहेंगी तो क्या कांग्रेस को लगता है कि एक बार बैठ करके जेएमएम के नेतृत्व से बात करने की जरूरत है? देखिए, जहाँ तक बातें होने की बात है तो तरह तरह की बातें हवाओं में उड़ती रहती है। अगर कहीं गठबंधन में सरकार चलती है तो हर कुछ एक दिन पर आपको सुनने को मिलेगा कि यहाँ ये खटास है गठबंधन में, वो खटास है। खटास हमारा कहीं नहीं है। पूरी तरह से विधानसभा और लोकसभा हमने एक मत होकर चुनाव लड़ा और उसका बेहतर परिणाम आया। लेकिन एक गठबंधन में जो मामला होता है कि एक कोशिश होनी चाहिए थी कि पूरे गठबंधन के साथ हम चुनाव में जाते, वो कोशिश धरातल पर नहीं उतर पाई। सोनल जी, ये मेरा जो सवाल है वो सवाल बड़ा मतलब इस परिप्रेक्ष्य में है कि आप लोगों को जब लड़ना है तो लड़ने के लिए तैयारी अचानक से जाके नहीं युद्ध लड़ा जाता है, चाहे वो चुनावी युद्ध हो या फिर देश का युद्ध हो। तो ऐसे हालात में जिस तरह की चर्चाएं चलती रहती हैं, उन चर्चाओं के बीच अलग अलग चुनाव लड़ना और फिर परिणाम आप लोगों के जितना पक्ष में आना चाहिए नहीं आना, ये तमाम बातें नहीं है कि एक बार बैठ के बात होनी चाहिए कि जब चल रहे हैं तो ठीक से साथ चलें। देखिए, एक बार मूल्यांकन करने का समय तो है और मूल्यांकन अपनी अपनी क्षमताओं का दोनों दलों ने कर लिया। कांग्रेस ने भी कर लिया, जेएमएम ने भी कर लिया कि शहरी क्षेत्रों में हम कहाँ हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जब आगे की बात आएगी तो विधानसभा क्षेत्रों में हम देख चुके हैं। तो दोनों ने अपनी क्षमताओं का आकलन कर लिया। तो इस बात पर जरूर हम राजी हैं कि अगर हम एक रहे तो मजबूती के साथ रहेंगे। हमारे इस राज्य को भी बल मिलेगा, राज्य के लोगों को भी बल मिलेगा और उनके बीच में कोई भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी। और निश्चित रूप से चर्चाएं होती है, होने दीजिए। देखिए, चर्चा इसलिए भी होती है क्योंकि आज भी अगर आप देखिएगा तो राजनीतिक तौर पर हेमंत सोरेन बीजेपी का उतना बड़ा राजनीतिक दुश्मन नजर नहीं आते हैं जितना केंद्र लेवल से ही कांग्रेस नजर आती है। यह भी एक बड़ा कारण है। नहीं, राजनीतिक दुश्मनी तो है, राजनीतिक दुश्मनी है। व्यक्तिगत दुश्मनी भले अपना कहे कि है, लेकिन राजनीतिक दुश्मनी तो है। जिस तरह से झारखंड को हेमंत जी आगे ले जाना चाहते हैं, विकास की एक नई गाथा लिखना चाहते हैं अपने नेतृत्व में, ताकि एक लोगों के बीच में मैसेज जाए। मैसेज गया भी है और उसमें केंद्र जिस तरह से अड़ंगा लगाता है, रोड़े अटकाता है, यहाँ के फंड्स को रोकना या और तरह तरह की उनको जेल भेजने का काम किया, झूठे आरोप लगाकर। तो इस बात की कसक सबको होती है, यहाँ के लोगों के भी मन में है, हेमंत जी के भी मन में है
कि मुझ पर इस तरह का घिनौना और झूठा आरोप लगाकर मुझे जेल भेजने की कोशिश बीजेपी की इसी नीच राजनीति की वजह से आज उनसे वो दूरी बनाकर बैठे हैं। भले देखने को सबको दिखता होगा, शायद कहीं पर्दा पड़ा हुआ होगा कि उतने बड़े राजनीतिक दुश्मन नहीं, राजनीतिक दुश्मन तो है, दोनों दो धाराएं हैं, निश्चित रूप से दो धाराएं इसलिए हैं कि आज महागठबंधन के साथ पूरा आदिवासी समाज और मैसेज तो सीधा सब लोग बोलता है कि अंदर अंदर, यहाँ तक कि रोशनी खलको के बारे में भी बोला जाता है, आप भी जानते हैं। नहीं, कौन सब लोग बोलते हैं, जरा हमारे सामने तो लाइए। ये भाजपा का जो र्यूमर गैंग है ना, भारतीय जनता पार्टी का र्यूमर गैंग समय समय पर उड़ाते रहता है। गुरु जी के इलाज के सिलसिले में 1 महीने तक हेमंत सोरेन जी वहाँ दिल्ली में थे, र्यूमर उड़ गया कि 1 महीने तक क्या कर रहे हैं भाई, वहाँ पर जरूर कुछ बात है, कुछ खिचड़ी पक रही है, सबका जवाब मिल गया समय। तो मतलब आप मानते हैं इस बात को कि देखने में भले नहीं लगता हो, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर हेमंत सोरेन जो है वो राजनीतिक तौर पर दुश्मन हैं बीजेपी की। हाँ, विचारधारा दोनों की अलग अलग है, चाहे वो हेमंत जी हो, कांग्रेस हो, विचारधारा दोनों। लेकिन आप ये भी मानते हैं कि देखने में नहीं लगता है? नहीं, देखने से क्या लगा, वो तो धरातल पर दिख रहा है। कभी बयान नहीं, कोई तीखा आना, कभी चाहे अरे भाई हाल में ही उन्होंने बयान दे दिया कि हम विदेश में जा करके देश का नाम नहीं इधर उधर करते हैं या देश की छवि खराब नहीं करते हैं। क्या मतलब हुआ? अभी विधानसभा का सेशन चल रहा है, विधानसभा के सेशन में किस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को के नेताओं को और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है, ये किसी ने नहीं देखा क्या? वो तो चीज़ देख लिया, लेकिन विधानसभा में और किसके सामने, सबसे उच्च सदन होता है किसी भी राज्य का विधानसभा, और कहाँ बोले। और उसके अलावा भी समय समय पर आप देखते रहे, चाहे मीडिया बाइट हो या कहीं भी, कि केंद्र हमारे साथ सौतेला व्यवहार करता है, झारखंड को उसको हिस्सेदारी नहीं मिलती है, खुले मंच से कहते हैं वो चीज़ नहीं दिखी क्या? आप जिस जगह की बात कर रहे हैं उसी जगह पर उसी मंच पर बोले, उन्होंने कहा कि केंद्र हमारा सहयोग नहीं करता, नहीं तो झारखंड आज कहीं और रहता। तो कांग्रेस और जेएमएम के बीच नगर निकाय का चुनाव भले ही दलीय आधार पर नहीं हो रहा था, लेकिन कांग्रेस और जेएमएम दोनों के लिए राजनीतिक तौर पर मंथन की जरूरत है, कांग्रेस ये मानती है। हालांकि जेएमएम का अभी जो ऑरा है उसमें इस तरह की बातें मानने में अभी उसे थोड़ा और समय लगेगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।